दोस्तों, पृथ्वी पर हाल ही में एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ है और इस विशाल धमाके को हमारे सैटेलाइट ने काफी अच्छे से कैप्चर कर लिया था। और सिर्फ सैटेलाइट ने ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर रखे कैमराज ने भी इसको बहुत अच्छे से कैप्चर किया था और इसलिए आज हमारे पास इसके बारे में काफी सारे सबूत मौजूद है। दरअसल 14 जनवरी 2022 को एक ज्वालामुखी फटने की वजह से बहुत बड़ा धमाका होता है जिसे अंतरिक्ष से भी बहुत अच्छे से देखा जा सकता है। ये ज्वालामुखी किंगडम ऑफ टोंगा में मौजूद है और इस ज्वालामुखी का नाम हुंगा टोंगा वोल्केनो। पहले दिन जब ये ज्वालामुखी फटा था तब अंतरिक्ष में कुछ ऐसा देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन अगले ही दिन जब ये ज्वालामुखी और भी तेजी से फटना चालू हो गया और इसकी जहरीली गैस ऊपर जाने लगी तो वैज्ञानिकों ने और सैटेलाइट को कंट्रोल करने वाली टीम ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसमें ऐसा लग रहा है जैसे कोई हाइड्रोजन बम पृथ्वी पर गिराया गया हो जिससे इतना बड़ा धमाका हुआ है। ये वीडियो हिमावरी 8 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। डाटा के मुताबिक ये बताया गया कि आज तक कैप्चर हुआ सबसे बड़ा धमाका था। अगर इसके सामने इंसानों के द्वारा बनाए गए न्यूक्लियर हथियार भी रख दिए जाए तो उनका भी धमाका इसके सामने काफी छोटा पड़ जाएगा। अगर ऐसा ही कुछ यूरोप के आसपास हुआ होता तो यूरोप पूरी तरीके से ढक जाता। और अब शायद आप समझ पा रहे होंगे कि ये कितना बड़ा धमाका था। इस वीडियो को विजिबल स्पेक्ट्रम में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका, इसकी वजह से इसे रेडियो वेव के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था और उसमें ये पता चला कि इस बादल में करीब 2 लाख बार बिजली चमकी थी, जो एक बहुत ही बड़ा नंबर है। जब बादल के अलग अलग चार्ज पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं तो बिजली चमकती है और ऐसा ही इसमें 2 लाख बार हुआ था, जो नॉर्मल से काफी ज्यादा है। खैर, वैज्ञानिक आज भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं और उन्हें आज भी इसका पूरा क्लियर रीजन नहीं पता है कैसे ये चार्ज पैदा होता है और बिजली चमकती है। इस ज्वालामुखी के धमाके की वजह से सिर्फ ये ज्वालामुखी ही नहीं बल्कि इसके आसपास के छोटे छोटे आइलैंड भी काफी ज्यादा अफेक्टेड हुए हैं। आप जैसा कि इस फोटो में देख सकते हैं कि पहले ये आइलैंड कितने ज्यादा हरे भरे थे, लेकिन इसके बाद इन पर एक राख की चादर जैसी लेयर बन गई और उसके बाद ये कुछ ऐसे ग्रे कलर के दिखाई देने लगे। रिपोर्ट्स का ऐसा कहना है कि जब ये प्रोसेस हो रहा था तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे राख की ही बारिश हो रही हो। जब ऐसा इन आइलैंड पर हो रहा था तब यहाँ पर रहने वाले लोगों को चेतावनी दी गई कि वे अपने घरों के अंदर ही रहे, क्योंकि अगर वे बाहर निकलेंगे तो उनके फेफड़ों में ये पार्टिकल्स जाएंगे जिसकी वजह से उनकी तुरंत ही मौत हो सकती है। यहाँ पर मौजूद सारे पानी के सोर्स भी पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं और जो जगह पूरी तरीके से हरी भरी रहती थी वह पूरी तरीके से जला हुआ शहर दिखाई देती है। वैसे तो यहाँ पर ज्यादा धूल मिट्टी होने की वजह से और आसमान में ज्यादा गैस होने की वजह से सूर्य की रोशनी यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी, लेकिन एक तरीके से ये जो राख है ये काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसकी वजह से यहाँ की फर्टिलिटी यानी पेड़ों को उगाने की क्षमता काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी, जिससे यहाँ पर खेती बाड़ी बहुत अच्छे से की जा सकेगी। एक और अच्छी चीज जो इस ज्वालामुखी के फटने की वजह से हुई वह यह है कि इसमें काफी ज्यादा मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड नाम की गैस निकलती है जो आसमान में जाकर इकट्ठा हो जाती है और इसकी वजह से सूर्य से आने वाली जितनी भी रोशनी होती है वह वापस से सूर्य की तरफ ही चली जाती है या फिर अंतरिक्ष में ही वापस चली जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे पृथ्वी का तापमान थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। अब ये हमारे लिए अच्छा इसलिए है क्योंकि हमारी पृथ्वी का तापमान रोज ही बढ़ता जा रहा है जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। ऐसा में इस केस की वजह से थोड़ा सा तापमान ठंडा होने की वजह से हमें कुछ तो राहत जरूर ही मिलेगी, लेकिन इसके अलावा ये सल्फ्यूरिक गैस आसमान में जाने के बाद वापस से नीचे भी आती है और जब ये नीचे आती है तो सीधी सी बात है कि बारिश के फॉर्म में ही नीचे आएगी। अब दिक्कत यह है कि जब ये बारिश होगी तो वह पानी ही नहीं बल्कि आधे से ज्यादा एसिड की बारिश होगी जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है और पेड़ों को और इंसानों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसे एसिड रेन के नाम से जाना जाता है और जैसा कि आपने सुना होगा कि ताजमहल का रंग धीरे धीरे पीला होता जा रहा है, वह इसलिए है क्योंकि आगरा और मथुरा में मौजूद इंडस्ट्रीज की वजह से ये गैस आसमान में जाती है और फिर उससे एसिड की बारिश होती है जिसकी वजह से ताजमहल में लगा हुआ पत्थर धीरे धीरे पीला होता जा रहा है। अब दोस्तों, जब ये ज्वालामुखी फटा था तो इसने काफी ज्यादा मात्रा में शॉक वेव भी रिलीज की थी, यानी झटके की वेव, और इन झटके की वेव को न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अलास्का में सबसे तेजी से सुना गया था। इसका एक वीडियो भी हमें मिला है। इसमें कुछ लड़के इस ज्वालामुखी से करीब 65 किलोमीटर दूर एक आइलैंड पर खड़े होकर इसका वीडियो बना रहे थे और तभी शॉक वेव ट्रेवल करते हुए वहां तक पहुंच गई और इतनी तेजी से आवाज आई। खैर, अच्छी बात तो यह है कि इसकी वजह से किसी के कान के पर्दे नहीं फटे, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जहां पर भी ज्वालामुखी फटता है उसके आसपास के लोगों की सुनने की क्षमता कई बार धीमी हो जाती है। इसके इफेक्ट को जापान में भी देखा गया और अमेरिका में भी इसके शॉक वेव दिखाई दिए जिन्हें सुना तो नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी एयर के प्रेशर में डिफरेंस की वजह से इन्हें डिटेक्ट किया जा सका। ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि जो भी ज्वालामुखी समुद्र के अंदर फटते हैं उनकी वजह से सुनामी आती है, लेकिन ये
ज्वालामुखी समुद्र के ऊपर था, लेकिन समुद्र के बीच में ही था, जिसकी वजह से इससे सुनामी तो नहीं आई, लेकिन सुनामी जैसी थोड़ी छोटी छोटी वेव जरूर हैं कि कहीं जिन्हें आप इस वीडियो में देख सकते हैं। दरअसल जब ये समुद्र की वेव वोल्केनो वाले एरिया से तट की ओर चलती है, वैसे वैसे इनका साइज बढ़ता जाता है और जैसे ही ये एंड में पहुंचती है वैसे ही इनका साइज मैक्सिमम हो जाता है। और ऐसा होता है सिंपल फिजिक्स की वजह से। इस बड़ी वेव की वजह से थोड़े बहुत घर जो कि तट पर ही मौजूद थे वह पूरी तरीके से सफाया हो गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह ज्वालामुखी जिस आइलैंड पर मौजूद है वह आइलैंड काफी ज्यादा नया है और वह 2014 में ही बना था। इससे पहले यह दरअसल 2 आइलैंड के टुकड़े थे जिनके बीच में एक ज्वालामुखी मौजूद था, लेकिन इस ज्वालामुखी के 2014 में फटने की वजह से वह सारा एरिया लावा के द्वारा फेल कर दिया गया, जिसकी वजह से वहां पर अब पानी की जगह लैंड आ गया और इस लैंड ने ही इन दोनों आइलैंड को कनेक्ट कर दिया और अब ये एक सिंगल आइलैंड बन गया। नासा के वैज्ञानिक इस आइलैंड पर काफी जोरों शोरों से रिसर्च कर रहे थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मंगल ग्रह पर ऐसे कई सारे आइलैंड मौजूद हैं, क्योंकि मंगल ग्रह पर भी वॉल्केनिक एक्टिविटी पहले के समय काफी ज्यादा होती थी। इससे वैज्ञानिकों को यह पता चलेगा कि जिस तरह से पृथ्वी पर वॉल्केनो से आइलैंड बन रहे हैं, अगर वैसे ही मंगल ग्रह पर भी बनते थे तो इससे ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है कि मंगल ग्रह पर भी लिक्विड पानी मौजूद था, क्योंकि लिक्विड पानी में ही लावा डालने के बाद एक लैंड बनेगा। इनमें जितनी ज्यादा समानता होगी उतना ही ज्यादा वैज्ञानिकों को रिसर्च करने में आसानी होगी। जब ये आइलैंड शुरुआत में बना था तब इस पर काफी ज्यादा धूल मिट्टी मौजूद थे, लेकिन इसके बनने के करीब 6 महीनों बाद वह हल्की वाली धूल मिट्टी सारी धुल गई थी और ऐसा हुआ था समुद्र की तेज लहरों और वहां पर होने वाली बारिश की वजह से। लेकिन 15 जनवरी 2022 को होने वाले धमाके की वजह से ये आइलैंड फिर से ही पूरी तरीके से टूट चुका है और अब ये फिर से 2 अलग अलग टुकड़ों में बंट गया है। नासा अभी भी इस बात पर तेजी से रिसर्च करता रहेगा, क्योंकि इनके बारे में जानने से हमें मंगल ग्रह के बारे में बहुत कुछ जानने को मिल सकता है। मान लीजिए अगर फ्यूचर में पृथ्वी ही मंगल ग्रह के जैसे बन जाती है और हमारी पृथ्वी का सारा पानी सूख जाता है, तो हमें ये आइलैंड समुद्र के तट से ऊपर तक पूरे 2000 मीटर के दिखाई देंगे, जो काफी ज्यादा हाइट है। जब इन ज्वालामुखियों को नीचे रहकर देखा जाएगा तो जहां तक पानी था वहां पर इनका कलर और टेक्सचर बिल्कुल अलग तरीके से दिखाई देगा, लेकिन जहां पर पानी नहीं था वहां पर ये बिल्कुल सूखे और अलग तरीके के दिखाई देंगे, जिससे वैज्ञानिकों को ये पता चलेगा कि वहां पर पानी मौजूद था या नहीं। इस धमाके के काफी सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, जिन्हें आप सर्च करके देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि आज तक का रिकॉर्ड किया गया सबसे तेज धमाका था, जो अंतरिक्ष में भी बहुत आसानी से देखा जा सकता था और बहुत बड़े पैमाने पर भी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हालांकि नॉलेज वाले वीडियो आजकल लोग देखना पसंद कम करते हैं। धन्यवाद।